उसे कुछ भी कहने की अनुमति उसके पति ने दी ही नहीं थी। पहली रात ही उसके श्रवण कुमार पति ने उससे स्पष्ट कहा था, मेरी माँ ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारी ओर से कभी भी उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, वरना तुम हमेशा खुद को अकेली ही पाओगी। मेरी माँ कितनी ही गलत क्यों ना हो, जब भी माँ या बीबी में से किसी एक का साथ देने की बात होगी, मैं अपनी माँ के साथ ही खड़ा होऊंगा। यह बात याद रखना और कोई ऐसी बात मत करना जिससे कभी भी इस तरह की दुविधा उत्पन्न हो। यह सुन करके ही वह समझ गई थी कि इस घर में सामंजस्य स्थापित करना है तो उसे चुप रहना होगा। वह वैसे भी स्वभाव से एकदम भीरू थी। पैदा होते ही पिता का साया सर से हट गया था तो दुनिया का असल रूप भी जल्द ही उसने देख लिया था। सुंदर चेहरों के पीछे छिपे कुत्सित सीरत देख करके वह सदैव डरती रही। क्यों वह उच्च शिक्षित थे, लेकिन भीरुता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई थे। जब उसकी शादी पक्की हुई तो माँ ने समझाया था, तो पिता विहीन संपन्नता विहीन परिवार की लड़की को लोग मुश्किल से अपनाते हैं। तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें पढ़ी लिखी इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है। सभी बड़ों का बहुत आदर और अपने से छोटों को स्नेह देना। अब तुम्हें साबित करना है कि पिता के ना होने के बावजूद मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। अपने पिता का नाम सदैव ऊंचा रखने का प्रयास करना बेटी। यही सीख लिए वह ससुराल आई थी। बड़ों को आदर, छोटों का स्नेह लुटा करके सबका प्रेम पाने के स्वप्न सजाए अपने ससुराल में पहला कदम रखा था। लेकिन यहाँ आते ही उसके सभी भ्रम एक एक करके टूटने लगे थे। हनीमून के लिए जब वह कपड़े पैक कर रही थी तो जेठानी सुनीता कमरे में आकर के उसका सूटकेस देखने लगी। साड़ी, तुम जीन्स टॉप नहीं लाई हो क्या? हनीमून पर साड़ी कौन पहनता है? वह चुप थी। उसे सच में पता नहीं था कि हनीमून पर क्या पहनना चाहिए। कोई बताने वाला भी तो नहीं था। पढ़ते पढ़ते ही तो एकदम से रिश्ता आया और 2 महीने के अंदर शादी हो गई थी उसकी। उसने कभी शादी, हनीमून जैसे विषयों पर सोचा ही नहीं था, ना ही इसकी कोई तैयारी की थी। उसके घर में उसने हमेशा माँ, चाची वगैरह को साड़ी में ही देखा था। हनीमून पर पश्चिमी परिधानों की अनिवार्यता उसे समझ नहीं आ रही थी, पर अब वो भी क्या कर सकती थी। जेठानी ने ठा करके हंस रही थी। बिल्कुल भी बौड़म हो क्या? उसका मन खराब होने लगा, पर वह अपने को तसल्ली देती उससे पहले ही नीचे आंगन से आती आवाज ने